नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया और बीमा सखियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं और बीमा सखी योजना इसी दिशा में एक और कदम है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजना का स्वागत किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पानीपत से भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखी। इस परिसर और 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों की स्थापना पर 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। बीमा सखी योजना का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा, साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहाँ पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्षों में उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं और बीमा सखी योजना इसी दिशा में एक और कदम है। श्री मोदी ने कहा कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऊर्जा के नए स्रोतों की जरूरत है और ऐसा ही एक स्रोत देश की नारी शक्ति है जो आने वाले समय में सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहने वाली है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ने के और अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि लंबे समय तक अनेक काम महिलाओं के लिए वर्जित थे, लेकिन उनकी सरकार ने सभी बाधाओं को हटाने का काम किया है। भाजपा की हमारी सरकार ने बेटियों के सामने से हर बाधा को हटाने की ठानी। आज आप देखिए, सेना के अग्रिम मोर्चों में बेटियों की तैनाती हो रही है। हमारी बेटियां अब बड़ी संख्या में फाइटर पायलट बन रही है। आज पुलिस में भी बड़ी संख्या में बेटियों की भर्ती हो रही है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों को और उसकी कमान हमारी बेटियां संभाल रही है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों और पशुपालकों की कई सहकारी समितियों का नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं आज बैंक सखी, कृषि सखी, बीमा सखी और ड्रोन व लखपति दीदी के रूप में काम करके न केवल खुद को सशक्त कर रही हैं, बल्कि अनेक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देकर भारत का भाग्य बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की छुट्टी 26 सप्ताह करने का लाभ अनेक बेटियों को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए जो क्रांतिकारी नीतियां बनाई हैं और जो निर्णय लिए हैं वो अध्ययन का विषय है। जनधन योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले महिलाएं बैंकिंग व्यवस्था से कटी हुई थी। उन्होंने कहा कि जनधन योजना के तहत 30 करोड़ बहनों बेटियों के खाते खोले गए, जिससे कोरोना काल में उन तक मदद पहुंच सकी। किसान निधि के पैसे और सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उनके खाते में पहुंचना संभव हुआ। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के बिना महिलाओं को बिना गारंटी ऋण मिलना मुश्किल था। श्री मोदी ने कहा कि जिन महिलाओं के कभी बैंक खाते नहीं थे, वो बैंक सखी के रूप में लोगों को बैंक से जोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिनका कभी बीमा नहीं होता था, अब उनको बीमा सखी बनाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। श्री मोदी ने कहा कि 18 से 70 वर्ष तक की 10वीं पास महिलाओं को इस योजना के तहत बीमा सखी का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 3 साल तक भत्ता भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीमा सखियां हर वर्ष औसतन 1.25 लाख रुपए कमाएंगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं के तहत अब तक 20,000 करोड़ रुपए की दावा राशि दी जा चुकी है। स्वयं सहायता समूह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की 10 करोड़ बहनें इन समूहों से जुड़ी हैं और 10 साल में स्वयं सहायता समूहों को 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद उपलब्ध कराई गई है।
उन्होंने कहा कि ये समूह सामाजिक न्याय को सशक्त कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कृषि सखियों को जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तरह वो धरती माँ और मानवता की सेवा कर रही हैं। उन्होंने अपने संबोधन में शौचालयों के निर्माण, उज्ज्वला योजना, नल से जल और महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का जिक्र भी किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। महिलाओं ने प्रधानमंत्री द्वारा आज शुरू की गई बीमा सखी योजना का स्वागत किया है। आकाशवाणी ने कई महिलाओं की प्रतिक्रिया ली। मैं रेखावंती पानीपत से। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने जो महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना का गठन किया है, उससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगी और उनका परिवार का स्तर भी ऊंचा होगा। महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाएंगी। सभी महिलाओं ने कहा कि ये योजना उन्हें सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आज ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मध्य प्रदेश से स्वामी अवधेशानंद, पंजाब से बाबा भूपेंद्र जी, आरएसएस के प्रांत प्रचारक सुरेंद्र पाल व अनेक संत महात्मा शामिल हुए। इस अवसर पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि 5161 वर्ष पहले इसी धर्म धरा पर दिया गया गीता का उपदेश गीता जयंती समारोह के माध्यम से पूरे विश्व का उद्घोष बना है, पूरे विश्व की प्रेरणा बना है। उन्होंने कहा कि भगवद गीता पन्नों पर दिखती थी, अब संसार में फैलने लगी है और विश्व में उठती युद्ध की विभीषिकाओं का वैचारिक, व्यवहारिक व तर्क संगत समाधान श्रीमद् भगवद गीता में है। पंजाब के राज्यपाल ने कहा कि गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का अहम योगदान है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो लेकिन इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। गीता भारतीय दर्शन की जीवन पद्धति है। हमारी सरकार भी गीता जयंती महोत्सव मना रही है। हमारे सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण जहाजा लीला की प्रत्येक स्थान पर हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ गीता जी को हमने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। हमारी सरकार द्वारा निर्णय किया गया मध्य प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाए। पंजाब के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गीता महोत्सव के दौरान गीता ज्ञान संस्थानम के जियो गीता संग्रहालय का अवलोकन किया और कृपा बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। भिवानी जिले के गांव कलिंगा स्थित श्री बालाजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 14 व 15 दिसंबर को लड़के व लड़कियों की 17वीं सब जूनियर हरियाणा राज्य नेटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इस चैंपियनशिप के लिए ट्रायल कल दोपहर 2 बजे से श्री बालाजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में होंगे। जिला नेटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन ने बताया कि चैंपियनशिप में भिवानी नेटबॉल की दोनों वर्गों की टीम भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि ट्रायल में वही खिलाड़ी भाग ले सकेगा जिसका जन्म 31 दिसंबर 2008 के बाद हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया और बीमा सखियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए नए कदम उठाए हैं और बीमा सखी योजना इसी दिशा में एक और कदम है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजना का स्वागत किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी और इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।